यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मंगोलपुरी में चुनावी रैली के दौरान आप पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, कहने के लिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने आपको बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा है। यहाँ न बिजली सही मिलती है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न सीवर की व्यवस्था, न अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था है और न ही रोजगार की व्यवस्था है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स 15 फरवरी 2025 तक yashasvi.aicte.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिग्री स्टूडेंट्स को 50,000 सालाना, अधिकतम 4 साल तक, और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को 30,000 रुपए सालाना, अधिकतम 3 साल तक स्कॉलरशिप राशि दी जाएगी। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड के गठन की मांग पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अपना मत दिया है। रामभद्राचार्य ने कहा, सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। सनातन बोर्ड तो अनादिकाल से ही काम कर रहा है। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में 27 जनवरी को कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस धर्म संसद में संतों ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई थी। जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया है। उन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज हैं। उन्हें सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड दिया जाएगा। इस साल बुमराह का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। वे T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। इसके साथ ही वह इस साल के टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने गए। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। श्रद्धालुओं से कहा गया है कि गंगा स्नान के लिए जाते समय अपनी लेन में रहें। श्रद्धालु स्नान दर्शन के बाद सीधे पार्किंग की ओर जाएं। मंदिरों में दर्शन के लिए जाते समय लेन में रहें। बैरिकेडिंग व पैंटून पुलों पर धैर्य रखें। जल्दबाजी और धक्का मुक्की न करें। प्लास्टिक यूज की जगह कागज, जूट, इको फ्रेंडली उत्पादों का प्रयोग करें। कल सुबह डेल्फ्ट द्वीप के पास श्रीलंकाई नौसेना की गोलीबारी में 5 भारतीय मछुआरे घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर है। घटना पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया, जाफना टीचिंग अस्पताल में मछुआरों का इलाज चल रहा है। जाफना में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर पटपड़गंज में रैली के दौरान राहुल गांधी ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश की राजधानी में जगह जगह सड़कें टूटी हैं। वह लगातार दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। दिल्ली में हुए दंगों के समय जब गरीबों को उनकी जरूरत थी, तब वह कहीं नहीं दिखे। राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग भाईचारा बिगाड़ते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। महंगाई और बाजार में जारी उथल पुथल से निपटने के लिए मोदी सरकार बजट में ऐसे कदम उठा सकती है जो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ा सकें। इसके लिए जरूरी है कि लोगों के पास पैसा हो। ऐसे में संभव है कि सरकार टैक्स छूट को तो बढ़ा दे, लेकिन विभिन्न सेविंग योजनाओं में मिलने वाली ब्याज दर को कम कर दे ताकि लोग खर्च करने के लिए प्रेरित हों। हालांकि सरकार को फ्री योजनाओं के लिए पैसा जुटाने की भी जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने की चुनाव आयोग से मांग की है। निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर और चुनावी प्रक्रिया के लिए खतरनाक है।
केजरीवाल का बयान गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने हरियाणा के लोगों का अपमान किया है। केजरीवाल चुनावी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली में कहा कि दिल्ली में यूपी सरकार की जमीन है, सिंचाई विभाग की हजारों एकड़ जमीन है। अचानक आपकी सरकार बनी, इनका ओखला का विधायक बांग्लादेशी घुसपैठियों को जबरन कब्जा कराने लगा। हमने अनुरोध किया, लेकिन ये नहीं माने तो यूपी से पीएसी और बुलडोजर भेजना पड़ा। दिल्ली में विकास के लिए जमीन चाहिए तो यूपी सरकार देगी, लेकिन वक्फ बोर्ड और बांग्लादेशियों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देंगे। सैफ अली खान मामले में मुंबई पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। डीसीपी दीक्षित गेडाम ने कहा, पुलिस को अब तक फिंगरप्रिंट से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, ब्यूरो में इसकी जांच जारी है। हमारे पास कोर्ट में प्रूफ करने के लिए आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। चेहरे की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इससे साफ है कि फिंगरप्रिंट्स से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स सही नहीं हैं। प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सरकार द्वारा बनाए गए रैन बसेरों को लेकर अखिलेश ने तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आस्था के सहारे रैन बसेरा। इस वीडियो में बड़ी संख्या में श्रद्धालु खुले आसमान के नीचे दरी बिछाकर ठहरे हुए हैं। फ्लाइट के अंदर फिल्म ये अक्खा इंडिया जानता है गाने पर डांस कर रहे एक यात्री का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। डांस कर रहा शख्स गाने के साथ जबरदस्त मूव्स कर रहा है। ये वीडियो देखकर एक यूजर ने कमेंट किया, भाई ने माहौल बना दिया। दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, इस तरह की हरकत करना मर्यादा के खिलाफ है। एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, इमरजेंसी एग्जिट किधर है। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में कहा, आपने मुंबई और अहमदाबाद में हुए कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की शानदार तस्वीरें देखी होंगी। ये इस बात का प्रमाण है कि लाइव कॉन्सर्ट के लिए भारत में कितना स्कोप है। आज भारत में कॉन्सर्ट इकोनॉमी सेक्टर भी बढ़ रहा है। यह देश कॉन्सर्ट का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। पीएम ने कहा कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें और निजी सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों में बच्चों की एंट्री पर फैसला लेने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने कहा, जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती, तब तक रात 11 बजे के बाद थिएटर में बच्चों की एंट्री बैन रहेगी। सिनेमाघरों में भगदड़ रोकने की याचिका पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है। फिल्म दंगल की एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि वह नास्तिक हैं और ईश्वर को बचपन से ही नहीं मानती। फातिमा ने कहा, मुझे लगता है कि फेथ ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फेथ से आपको भरोसा मिलता है, शांति मिलती है। ये एक तरह से मेडिटेशन का जोन है। धर्म के नाम पर सही गलत दोनों होता है। धर्म के नाम पर देश जुड़ते हैं और टूटते भी हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की संभावना है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बताया कि मौनी अमावस्या के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ में 1000 से अधिक मेडिकल वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, जबकि परेड ग्राउंड स्थित केंद्रीय अस्पताल में 300 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं।
भारत में बढ़ते आध्यात्मिक पर्यटन को देखते हुए ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, महाकुंभ के समय बुकिंग की मांग बढ़ी है। ओयो आपकी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए कदम उठा रहा है। 2025 के अंत तक हम 12 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर 500 होटल जोड़ेंगे। अयोध्या में 150 से अधिक होटल जोड़े गए हैं। अब वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पुरी में 250 नए होटल जोड़ने की योजना है। रणजी ट्रॉफी के लिए विराट कोहली अरुण जेटली स्टेडियम में अभ्यास करने पहुंचे। इस दौरान उनसे मिलने के लिए उनके पुराने दोस्त शाहवेज खान भी मैदान पर पहुंचे और उनको गले लगा लिया। दोनों के गले लगने की तस्वीरें खूब वायरल हुईं। कई यूजर्स ने पूछा कि आखिर विराट का ये दोस्त कौन है? तो बता दें, शाहवेज ने विराट के साथ जूनियर क्रिकेट खेला है। हालांकि शाहवेज को कभी भी भारतीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी के मोदी से केजरीवाल कांप जाते हैं वाले बयान पर केजरीवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी तो शराब घोटाले जैसा फर्जी केस बनाकर लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिली? डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दें तो अच्छा है। देश जानता है कौन कायर है और कौन बहादुर।